हाय फ्रेंड्स, मैथ्स के में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं। वो है ऑफ बॉ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इसी तरीके से बढ़ते जाता है। लेकिन ये आया कहाँ से? ये लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कैसे बना, इसके बारे में हम लोग एक ट्रिक समझेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। हम लोग जानते हैं परमाणु क्या होता है, एक गोलाकार आकार का होता है और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है यानी कि नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। ठीक। और इलेक्ट्रॉन, इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक वृत्ताकार पथ में मूव करते रहता है। इसी वृत्ताकार पथ को, ठीक, हम लोग नाम दिए हैं के एल एम एन, और इसी के एल एम एन को सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, सेल या ऑर्बिट, जिसको कोश या कक्षा कहते हैं। जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक, तो इस तरीके से वृत्ताकार पथ बन गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल और ऑर्बिट बोलते हैं। और सेल या ऑर्बिट को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक, जब एन का वैल्यू 1 रहे यानी कि फर्स्ट घर में रहे तो उसको हम लोग के बोलते हैं, सेकेंड घर को एल, थर्ड घर को एम और फोर्थ घर को एन। इसी तरीके से आगे भी बढ़ते जाएगा। उसके बाद ये जो के एल एम एन है, इसको फिर से सब सेल यानी कि सब ऑर्बिट यानी कि उस इस के एल एम एन को भी दो माने उसके घर को विभाजित कर दिया गया है, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक, तो इस के सेल को कितने भाग में बांटा गया है? एस भाग में। यानी कि जो सब सेल है, तो सब सेल क्या क्या होता है? तो एस पी डी एफ। अब एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, यानी कि प्रत्येक में +4 करते जाएंगे। ठीक, इसके आगे एफ के आगे अभी तक जी यदि होगा उसका खोज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जी नहीं लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे एन लिखे हैं, इसके आगे ओ भी लिख सकते हैं। ठीक, जो पांचवा सेल होगा। ठीक है, लेकिन पांचवें सेल में भी हम लोग एफ तक ही जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5s 5p 5d 5f। तो अब यहाँ पे देखिए के सेल में कितना सब सेल है? तो 1s, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए 1s लिखे। एल में 2 सब सेल होता है यानी कि sp, m में 3 spd और n में 4 तो spdf। ये सीरियल नंबर है इसलिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f लिखे हैं। नेक्स्ट सेल यदि रहता तो उसमें हम लोग 5s 5p 5d 5f लिखते, जी नहीं लिखते, क्योंकि जी का भी खोज नहीं हुआ है। यदि जी का खोज होगा तो देंगे, लेकिन अभी नहीं हुआ है खोज। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब सेल किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सीरियल नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक, तो 7 तक लिख लिए। उसके बाद फर्स्ट में 1s लिखिए, फिर सेकेंड में 2s 2p, क्योंकि सेकेंड में 2s 2p था। तीसरे सेल में कितना सब सेल होगा? 3s 3p 3d। चौथे सेल में सब सेल है 4s 4p 4d 4f। पांचवें सेल में सब सेल है 5s 5p 5d 5f। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब जी का खोज हो जाएगा तब हम लोग पांचवें सेल में ही जी को लिखेंगे, लेकिन अभी खोज नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे 5f तक ही लिखेंगे। नेक्स्ट छठे सेल में भी हम लोग 6f तक ही लिखेंगे, सातवें में भी f तक ही लिखेंगे। ठीक, और ये कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा लाइनिंग वाले कॉपी में, और एस के नीचे एस वाला, पी के नीचे पी वाला, डी के नीचे डी वाले और एफ के नीचे एफ वाले लिखना है। अब इसको सर्कल कर दीजिए, सभी को सर्कल कर देना है। सभी को सर्कल कर दिया। ठीक, अब हमें एरो लगाना है। एरो कैसे लगाएंगे? तो डायगोनली यानी कि विकर्ण के आकार में। जैसे देखिए ऐसे यहाँ से आया है, यहाँ आना है। ठीक, ऐसे एरो लगाना है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में ऐसे, ठीक,
अब इसमें ऐसे लगाएंगे, इधर आ गया, और फिर इसमें इस तरीके से एरो लगाते चलेंगे। सभी में डायगोनली एरो खींच दिए। अब देखिए एकदम ये लाइन सीधा होना चाहिए, सबका पैरेलल। ये देख रहे हैं सभी एक दूसरे के लाइन ये पैरेलल है। थोड़ा मेरा ड्राइंग टेढ़ा हो गया है, सभी लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो जो जिसमें पहले एरो लगाए हैं उसको लिखना है, तो 1s लिख दिए। ठीक, और इस ऑफ वो नियम में क्या होता है, एनर्जी कम से अधिक की ओर जाता है, यानी कि कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहले 1s लिखे, 1s के बाद क्या लिखना है, 2s लिखना है। ठीक, 2s के बाद 2p और 3s, तो 2p उसके बाद 3s लिखे, फिर 3s लिखने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे 3p पे, और 3p के बाद 4s पे, तो 3p फिर 4s, 4s यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से 3d, फिर 4p और 5s, तो ये लिख देते हैं 3d 4p 5s। फिर 5s के आने के बाद ये इधर चला जा रहा है। अब फिर यहाँ पे आएंगे 4d, ठीक है, 4d के बाद 5p, फिर उसके बाद 6x, अब 6x के बाद फिर यहाँ पे आएंगे 4f, उसके बाद 5d, फिर 6p, फिर 7s। इसी तरीके से और भी इसको लिखेंगे, फिर 5f 60, 7p 6f 7d, फिर ये 7f, इसी तरीके से आगे लिखते जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आशा करता हूँ यह ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। कहाँ से ये जो फॉर्मूला हम लोग रट्टा मारते थे कहाँ से आया ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब सब क्यों, तो यहाँ पे सबको प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो 2 2 4 6 10 और 1 11 हो गया। तो यही सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे S में 1 क्यों लिए, क्योंकि S सब सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 2, P में 6 और D में 10, F में 14। ठीक, यहाँ पे लास्ट में था, लास्ट में मुझे एक ही का जरूरत था इसलिए एक लिए हैं। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसे हम लोग लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो 2 2 4 4 6 10 10 to 12 12 और 3 15 हो गया। यहाँ पे अधिकतम होना चाहिए कितना 6, लेकिन हमें 3 लेने से ही 15 आ गया, इसलिए यहाँ पे 3 लिए। अब एक फेरस लोहा का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, तो 26 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 10, लेकिन हमें यहाँ पे 6 लेने पे ही 26 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस करेंगे सबको, तो 2 2 4 हो गया, 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 और 20 में 6 प्लस करेंगे तो 26 हो गया। ठीक, यदि यहाँ पे 27 रहता तो 27 रहने पे यहाँ पे 7 आ जाता। इसी तरीके से हम लोग आगे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे। आशा करता हूँ यह आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।